हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु तेरे नाम से करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर जो आपने आज का दिन हमारे जीवन में दिया, जितने भी मसीह भाई बहनों के जीवन में दिया परमेश्वर, उन सभी को ब्लेस करना, आशीषित करना परमेश्वर। उनका हर एक काम परमेश्वर यीशु तेरे नाम से बनता है और परमेश्वर कहता हूँ कि प्रभु उनके जीवनों में परमेश्वर बड़ी आशीष को, बड़े आनंद को परमेश्वर आज तुम देना खुदा। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज का दिन आपने हमको हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में जो दिखाया परमेश्वर, सबको बड़ी आशीष दे, सबको परमेश्वर ब्लेस करना और सबको हमेशा सेफ और सुरक्षित रखना परमेश्वर। मैं कहता हूँ कि खुदा हर एक के जीवन में प्रभु यीशु तेरे नाम से सारी बीमारी, सारी रोग उनके जीवनों से जाता रहे। आमीन। आइए परमेश्वर की हजूरी में बाइबल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि परमेश्वर गरीबों के लिए क्या क्या वायदे करते हैं। ना चाहते हुए भी कहीं मसीह लोग बीमारी और गरीबी की दुष्ट आत्माओं से जूझ रहे हैं और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन गरीबी की और बीमारी की दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं। बाइबल में प्रभु यीशु अक्सर गरीबों और ज़रूरतमंदों के बारे में बातें किया करते हैं और बताते हैं कि प्रभु यीशु ने बाइबल में क्या लिखा है। प्रभु यीशु हमें वादा करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि गरीबी जो बीमारी उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 65 और 21 और 22 में लिखा है, यह साफ लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है वे घर बनाकर उसमें बसेंगे। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि वे घर बसाकर उसमें बसेंगे, अंगूरों के बाग लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और दूसरा उसमें रहे, वे बाग लगाएं और दूसरा उसके बाग के फल को खाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा करता है, हमसे कहता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही खाएगा, क्योंकि मेरे लोग की उम्र पेड़ों के समान, मेरे चुने हुए अपनी मेहनत के फल खाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे पेड़ों की उम्र होती है और जो वो मेहनत करते हैं वे अपनी मेहनत का खुद ही फल खाएंगे। तो आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर सबके लिए यह कहते हैं कि आप मेहनत करो और उसमें ईमानदारी से, सच्चाई से चले रहो। परमेश्वर सबको बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करेंगे। परमेश्वर का दूसरा वचन व्यवस्था 15:4 से 5 में पढ़, तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे जन हैं, जो मेरी बेटी बेटा हैं, जो मुझको मानते हैं और जो मेरे चुने हुए हैं, उनके बीच में कोई भी लोग दरिद्र नहीं होगा, क्योंकि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें निज भाग होने के लिए दे रहा है, जो परमेश्वर ने हमको जगह और जो स्थान दिया है वो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, वो हमारा निज भाग है, उसमें वह तुम्हें बसाएगा और आशीष देगा। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा वायदा करता है कि यदि केवल तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पूरी रीति से पालन करो और इन सब आज्ञाओं का पालन करने में चौकसी करो, आज तुम्हें दे रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बाइबल के अकॉर्डिंग चलता है और अपने मुंह की चौकसी करता है, तो परमेश्वर आपके हर एक जो वादा किया है आपसे, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। आमीन। तो मेरे परिजनों, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मुझ पर और पिता पर जो कोई विश्वास करता है और परमेश्वर यहोवा की आज्ञा और उसके वचनों पर पूरी रीति तरीके से चलने की कोशिश करता है, पालन करता है,
तो वह कभी गरीब और बीमार नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आमीन। तो आप परमेश्वर के वचनों पर पूरी रीति से पालन नहीं करते हो, तो इसलिए आप बीमारी और गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे। प्रभु का वचन, बाइबल का वचन लूका 6:38 में प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा कहता है कि दिया करो तो दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभरा हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि जितना तुम जरूरतमंद लोगों को दोगे, कहीं उससे अधिक कितना गुना आपको परमेश्वर वापस रिटर्न देगा। हमें जो कोई हमसे कुछ मांगता है तो उसको बिना मुंह मोड़े दे दिया करो, उसको बगैर पूछे ताछे दे दो, क्योंकि जो पिता परमेश्वर अपने गुप्त में देखता है, जो आप ज़रूरतमंदों को जिनकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उनको देते हैं बगैर पूछे ताछे, तो आपको परमेश्वर गुप्त में देखता है और वो आपको काफ़ी गुना वापस करके रिटर्न देगा। जितना आपने दिया कहीं उससे गुना आपको वापस मिलेगा। इसलिए आपको आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंदों को और गरीब लोगों को जो कोई देखे उसकी सहायता करना जरूरी है यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु ने हमें वचनों के द्वारा यह आज्ञा दी है, जो कोई उसके आज्ञाओं का पालन करेगा वह कभी भी गरीब और बीमार नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वचनों के द्वारा ये आज्ञा दी है। और जो कोई उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वह कभी गरीब और कभी बीमारी में नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर के नाम में आप सभी को मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब बड़ी आशीषों को पाने जा रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस किया है। सभी को जय मसीह की। आमीन।